सूरह अन-निसा आयत 12 का अनुवाद इस प्रकार है, और तुम्हारे लिए तुम्हारी पत्नियों की छोड़ी हुई संपत्ति का आधा हिस्सा है यदि उनका कोई संतान न हो, और यदि उनकी संतान हो तो तुम्हारे लिए उनकी छोड़ी हुई संपत्ति का 1/4 हिस्सा है, उनके द्वारा की गई वसीयत और कर्ज चुकाने के बाद। और तुम्हारी पत्नियों के लिए तुम्हारी छोड़ी हुई संपत्ति का 1/4 हिस्सा है यदि तुम्हारी कोई संतान न हो, और यदि तुम्हारी संतान हो तो उनके लिए तुम्हारी छोड़ी हुई संपत्ति का 8वां हिस्सा है, तुम्हारी द्वारा की गई वसीयत और कर्ज चुकाने के बाद। और यदि कोई ऐसा पुरुष या स्त्री हो जिसकी न कोई वारिस हो और न कोई संतान, और उसके एक भाई या एक बहन हो, तो उनमें से प्रत्येक को 6ठा हिस्सा मिलेगा। और यदि वे अधिक हों तो वे सब 1/3 में साझेदार होंगे वसीयत और कर्ज की अदायगी के बाद, बशर्ते कि वसीयत से किसी को हानि न पहुंचाई गई हो। यह अल्लाह का आदेश है और अल्लाह सब कुछ जानने वाला सहनशील है। व्याख्या 1। पति और पत्नी के हिस्से। पति को पत्नी की संपत्ति का आधा हिस्सा मिलेगा यदि पत्नी की कोई संतान न हो। यदि पत्नी की संतान हो तो पति को उसकी संपत्ति का 1/4 हिस्सा मिलेगा। पत्नी को पति की संपत्ति का 1/4 हिस्सा मिलेगा यदि पति की कोई संतान न हो। यदि पति की संतान हो तो पत्नी को उसकी संपत्ति का 8वां हिस्सा मिलेगा। 2. वारिस न होने पर नियम। यदि मरने वाले का न कोई संतान हो और न माता पिता हो और उसके केवल एक भाई या बहन हो तो प्रत्येक को 6ठा हिस्सा मिलेगा। यदि भाई बहन एक से अधिक हों तो वे 1/3 हिस्से को आपस में साझा करेंगे। 3. वसीयत और कर्ज की प्राथमिकता। वसीयत और कर्ज की अदायगी के बाद ही संपत्ति का वितरण किया जाएगा। वसीयत ऐसी न हो जो किसी को नुकसान पहुंचाए। 4. अल्लाह का आदेश। यह आयत अल्लाह की ओर से निर्धारित नियमों की स्पष्टता और उसकी न्यायप्रियता को दर्शाती है। सारांश, यह आयत इस्लामिक विरासत के नियमों का विस्तार से वर्णन करती है, विशेष रूप से पति पत्नी के अधिकारों और वारिस न होने की स्थिति में भाई बहनों के हिस्सों को स्पष्ट करती है। इसमें वसीयत और कर्ज की प्राथमिकता को सुनिश्चित किया गया है।